फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्याविश। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पार्ट 3। जो हमने नॉन फिक्शनल प्रोज के अंदर जो हम पैराग्राफ्स के हिंदी में उसे ट्रांसलेट करके समझ रहे थे, तो हमने पढ़ लिया था सेकंड पार्ट तक। मेमोर्स वगैरह जो लिखे गए हैं राइटर्स के द्वारा, वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आज इसके अंदर हम नेक्स्ट पैराग्राफ से करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The last 50 years has seen the publication of a large number of autobiographies and biographies. One biography which won the Sahitya Academy Award is गोपाल्स जवाहरलाल नेहरू। कहते हैं कि जो पिछले 50 साल है उनमें काफ़ी बड़ी मात्रा में बायोग्राफीज़ वगैरह लिखी गई हैं, पब्लिकेशन हुए हैं उनके, और उन्हीं में से एक बायोग्राफी है जिसने साहित्य अकादमी अवार्ड जिसे मिला है, और वो है गोपाल की जवाहरलाल नेहरू। ये सर्वपल्ली गोपाल के बारे में बताया है कि ये एक डिस्टिंग्विश्ड हिस्टोरियन थे, और ये गवर्नमेंट के डिवीज़न हिस्टोरिकल डिवीज़न जो था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, उसमें इन्होंने डायरेक्टर के पद पर काम भी किया था। और इसके बाद में ये टीचिंग करने के लिए जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने टीचिंग भी की है। और इनकी जो बायोग्राफी है इन्होंने अपने फादर पे लिखी है, राधा कृष्णन पे, जो कि प्रेसिडेंट भी रहे इंडिया के। ये काफ़ी रिमार्केबल है क्योंकि इन्होंने बड़ा ही अच्छा चित्रण किया है। प्रोफेसर गोपाल ने कोई भी ऐसा अटैम्प्ट नहीं किया जिससे कि उनकी मैरिटल लाइफ के बारे में अपने फादर की। और जवाहरलाल नेहरू जो इनकी बायोग्राफी है ये 1976 और 1979 में 2 वॉल्यूम्स में ये आई थी, और ये बड़ा ही अच्छा वर्क है इस फील्ड में। और गोपाल का जो वर्क है वो उनको एक जो स्कॉलर के तौर पे जो फिट होता है वैसा एक वर्क इन्होंने लिखा है। अब इसके बाद में बात होती है, इसके आगे जो दिया गया है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से, राजमोहन गांधी। इनके बारे में अब हम बात करेंगे। राजमोहन गांधी इज़ अनदर इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर। ये राजमोहन गांधी भी एक इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर है, और इनकी जो बायोग्राफी है राजगोपालचारी के बारे में, जो कि उनके नाना जी थे। फर्स्ट इनका पब्लिकेशन हुआ 1978 में, और उसके बाद में जो सेकंड वॉल्यूम आया वो 1982 में आया। और ये भी एक अच्छा वर्क है। राजगोपालचारी के बारे में अच्छी बायोग्राफी लिखी गई है। इसके बाद में राजमोहन गांधी जी ने और भी अच्छा एक वर्ज़न लिखा है, राजा जी ए लाइफ। इनकी जो बायोग्राफी है, जो इनके पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं, जो इनके दादाजी हैं, उनके बारे में, गांधी जी जो इनके पैटर्नल ग्रैंडफादर थे। द गुड बोटमैन ए पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी, ये भी काफ़ी विचारणीय वर्क है। राजमोहन गांधी जी was Gandhi was involved in the moral rearmament movement. He was the chief editor of Himmat, a Bombay weekly, from 1964 to 1981, and later moved to Madras as resident एडिटर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। ये इनके लाइफ के बारे में बताया गया है कि वो इन्होंने हिम्मत के चीफ एडिटर भी रहे थे। बॉम्बे का ये एक वीकली न्यूज़पेपर था 1964 से 1981 के बीच में। इसके बाद में ये मद्रास के अंदर भी एडिटर रहे थे द इंडियन एक्सप्रेस के। और इसके बाद कहते हैं इन द लास्ट डिकेड ही स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन नेशनल पॉलिटिक्स। और जो अपनी लाइफ का जो लास्ट ईयर थी उसके अंदर इन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम्स के रिलेशंस को स्टडी किया और अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया मॉडर्न थॉट में। और इनकी जो लेटेस्ट बुक है वो है रिवेंज एंड रिकॉन्सिलेशन, अंडरस्टैंडिंग साउथ एशियन हिस्ट्री, जिसके अंदर हमें जो पूरे रीजन के बारे में इन्होंने अपने स्टडी की है। रियलाइजिंग द जनरल इंडियन इग्नोरेंस अबाउट मुस्लिम, ही रोट बायोग्राफीज ऑफ 8 मुस्लिम लीडर्स। और जो कि मुस्लिम्स के लिए जो जनरल इग्नोरेंस होती है इंडियंस में, उससे लेकर इन्होंने 8 मुस्लिम लीडर्स पे की बायोग्राफी लिखी है, जिनमें है अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड। ये 1986 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, और इसका जो टाइटल था वो था 8 लाइज, ए स्टडी ऑफ द हिंदू मुस्लिम इनकाउंटर। राजमोहन गांधी प्रेजेंट हिस्टोरिकल फैक्ट इन ए क्लियर एंड रीडेबल मैनर। ही अटेम्प्ट्स टू प्रेजेंट बोथ साइड्स ऑफ ए क्वेश्चन। और राजमोहन गांधी का जो
अपने जो वर्क लिखते हैं उनके अंदर हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बड़े ही अच्छे से और जिसको अच्छा पढ़ने में इंटरेस्ट आए इस तरह से रीडेबल मैनर में ये लिखते हैं। और ये कोई भी जो क्वेश्चन है उसके दोनों साइड्स को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं अपने वर्क्स में। इसके बाद में जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें बात की गई है ट्रैवलॉग्स के बारे में। और इसमें जब ट्रैवलॉग की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है आर के नारायणन का। आर के नारायणन का लिखा हुआ ट्रैवलॉग है द इमराल्ड रूट takes us all over the Karnataka while his dateless diary is about his visit to USA। ये इनके बड़े ही दो फेमस वर्क हैं। जो इमराल रूट है वो कर्नाटका के हमें पूरा कर्नाटका दिखा देता है ये ट्रैवलोग। और जो डेटलेस डायरी है ये उनकी यूएसए की विजिट को बारे में बताता है। मैनी नॉवलिस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन हैव रिटन ट्रैवलॉग्स। कहते हैं कि जो नए जनरेशन के भी काफ़ी राइटर्स हैं, नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने ट्रैवलॉग्स लिखे हैं। इनमें सलमान रुश्दी का नाम आता है जिन्होंने द जगवार स्माइल लिखी थी 1987 में, जो कि उनकी निकारागुआ की विज़िट को डिस्क्राइब करता है। और इसके अलावा एलान सिलीस की फ्रॉम याकून टू युकातन ये 1994 में लिखी गई थी, जो कि इनकी नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट की विज़िट को डिस्क्राइब करती है। इसके अलावा हम विक्रम सेठ और अमिताभ घोष की जो ट्रैवलॉग्स हैं उनको पढ़ेंगे यूनिट 6 में, इस ब्लॉक की यूनिट 6 में। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो बोलता है पर्सनल एसेस के बारे में। ये कहते हैं कि द पर्सनल एसेस इज़ ए वेरी पॉपुलर प्रोज फॉर्म एंड द इंडियंस हैव नॉट लैग बिहाइंड इन प्रैक्टिसिंग इट। कहते हैं कि जो पर्सनल जो एसेस लिखने का जो टाइप था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ और इंडिया भी इसके इंडियन जो राइटर्स हैं वो भी इसके अंदर पीछे नहीं रहे। दीज लाइट एसेज आर जनरली पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर और जर्नल। और ये जो हल्के फुल्के जो एसेज होते थे ये न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स में पब्लिश होते हैं। बट देर आर मैनी कलेक्शंस ऑफ लास्टिंग लिटरेरी मेरिट। लेकिन इनमें से काफ़ी के अच्छी जिनमें साहित्यिक गुण हैं उनका कलेक्शन भी है। आर के नारायणन के ऐसे हैं विधि रिवेल्स हिज कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ इन इंडिया। जो आर के नारायणन के ऐसे हैं वो उनकी जो इंडिया की जो लाइफ है उसके बारे में जो उन्होंने गहन अध्ययन किया है, जो उनका दृष्टिकोण है उसको बताता है। हिज जेंटल आयरनी मेक दम वेरी इंटरटेनिंग रीडिंग। और जो ये उनके ऊपर कमेंट करते हैं, आयरनी करते हैं, वो बड़ा ही इंटरटेनिंग मजाकिया बना देता है उनको। मैनी कलेक्शंस ऑफ हिज ऐसे हैव अपीयर्ड सच एज। और काफ़ी उनके जो एसेस के कलेक्शन हैं वो आए भी हैं, जैसे कि नेक्स्ट संडे 1956 में पब्लिश हुआ। ए राइटर्स नाइटमेयर सिलेक्टेड एसेज 1958 से 1988। ये नारायणा जी के जो प्रोज है उनके बारे में बताते हैं कि जो उनके प्रोज लिखने का जो स्टाइल है, चाहे वो ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हों, ऐसे लिख रहे हो, ट्रांसलेशंस लिख रहे हो, उनमें जो मेन क्वालिटी है वो है सिंप्लिसिटी और क्लियरिटी, रीडेबिलिटी। कि उन वो बड़ी ही सिंपल तरीके से और साफ़ सुथरा बड़ा ही जिसको बड़े पढ़ने में मज़ा भी आए, आसान हो, लैंग्वेज समझ आए, इस तरह से वो लिखते हैं। और ही यूज़ द मिनिमम ऑफ वर्ड्स टू अचीव हिज पर्पस एंड हिज वोकेबलरी हैज़ ए मोडेस्ट रेंज। और इन्होंने बड़े ही कम शब्दों में बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें ये बोल देते हैं। ही इज़ द मास्टर ऑफ लाइट एसेज एंड कैन क्रिएट मेमोरेबल करेक्टर विद जस्ट ए फ्यू वर्ड्स। और ये तो हम सभी जानते हैं जिन्होंने भी आर के नारायणन के कार्टून वगैरह या जो भी देखे हैं, सब जानते हैं कि वो बड़े ही क्रिएटिव टाइप के एक राइटर रहे हैं। मेमोरेबल करेक्टर्स वो क्रिएट कर देते हैं कुछ ही शब्दों में। इसके बाद में बात आती है वीवी जोहन के बारे में। वीवी जोहन हैज़ रिटन इन ए विटी मैनर ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेशली द एजुकेशनल सीन इन हिज कलेक्शंस ऑफ ऐसे द लाइट लगेज। अब इन्होंने जो वीवी जोहन ने जो वर्क्स हैं उनको दिया गया है तो हम उनके नाम पढ़ लेते हैं, यही काफ़ी है। लाइट लगेज, द ग्रेट क्लासरूम हॉक्स, Jug Surya, the newspaper columnist, has published collections of light essays like The Test of the Jugular and The Great Indian Wars। अब इसके बाद में जो लास्ट पैराग्राफ है वो बात करता है फ्रॉम द बिगनिंग इंडियंस हैव यूज्ड इंग्लिश फॉर फंक्शनल पर्पस। हमने हमेशा फंक्शनल पर्पस के लिए इंग्लिश का यूज़ किया, जैसे कि ट्रेड, कॉमर्स, पॉलिटिक्स और सोशल रिफॉर्म के लिए। For almost 2 centuries, we have used it as a medium of scholarly work in various fields like science and technology, history, economics,
religion, philosophy, and literary history and criticism. As student of literature, we are more interested in the creative use of non-fiction prose in the forms like autobiography, biography, travelogue, and the personal essay. तो ये कहते हैं कि एज ए स्टूडेंट, हम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, हम ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे कि हम की जो नॉन फिक्शन प्रोज है उनको क्रिएटिव वे में हम इंग्लिश का यूज़ करें, चाहे हम ऑटोबायोग्राफी लिखे, बायोग्राफी लिखे, ट्रैवलॉग लिखे या पर्सनल एसेज लिखे। तो ये हमारा जो पार्ट है वो यहीं ख़त्म होता है 1.2। अब 1.3 है जिसके पार्ट जो है फॉर्म्स एंड वेराइटीज़ ऑफ प्रोज के बारे में। इसको हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में हम इसको समझेंगे। तो चलिए ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।